गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सटर्नल इन्वेशंस, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया था शकों के बारे में। और शकों के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इससे कहाँ से आए थे, ये बोलन दरे से होते हुए हमारे इंडिया में आए थे। अब एक्सटर्नल इन्वेशन में सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है हुनास। ये भी क्या थी, ये भी एक फॉरेन ट्राइब्स थी, मतलब विदेशी जाति थी जिसने हमारे इंडिया पर अटैक किया था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए आगे, हुनास वॉज द बार्बरिक ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया। कि जो हून थे, यह हून एक कैसी जाति थी, बर्बर या जंगली जाति जिसे हम कह सकते थे। तो कहाँ की जाति थी ये? सेंट्रल एशिया की, मध्य एशिया की यह है बार्बरिक जंगली या बर्बर जाति थी। कौन सी? हुनास। हून केम टू इंडिया थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। हून जो इंडिया आए थे, वो इंडिया कहाँ से आए थे? उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है वहाँ से होते हुए ये हमारे भारत में आए थे। अब देखिए शक कहाँ से आए थे? शक आए थे बोलन दर्रे से, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में, और ये आए थे उत्तरी पश्चिमी सीमा, मतलब पाकिस्तान से लगता हुआ ही जो एरिया था वहाँ से हमारे भारत में आए थे। दे वर आल्सो कॉल्ड दैत्य। अब इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें दैत्य कहा जाता था। हूनास जो हून थे, इन्हें दैत्य कहा जाता था। दे इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ स्कंदगुप्त इन अराउंड 458 AD एंड दे वर डिफीटेड। अब देखिए हून जब इंडिया आए थे, जब इंडिया पर इन्होंने अटैक किया था, उस समय इंडिया पर किसका रूल था? गुप्त डायनेस्टी का रूलर था जिसका नाम था स्कंदगुप्त। ठीक है। और 458 में हुनास ने क्या किया था? अटैक किया था हमारे भारत पर, और दे वर डिफीटेड, और उनको स्कंदगुप्त के द्वारा हरा दिया गया था। ठीक है, समझ में आपके कि 458 में रूल था इंडिया पर स्कंदगुप्त का, और स्कंदगुप्त ने इन हूणों को हरा दिया था। हूना चीफ तोरमान डेस्ट्रॉय द गुप्त एम्पायर एंड गेन द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। हून चीफ था जिसका नाम था तोरमान, जिसने गुप्त जो एम्पायर है, इस गुप्त एम्पायर को नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, और एक टाइटल लिया था। और टाइटल किसका लिया था? महाराजाधिराज का, कि राजाओं का भी राजा। यह टाइटल किससे लिया था? हून राजा तोरमान ने। आगे देखिए, ही गेन कंट्रोल ओवर पंजाब, राजपुताना, सिंध एंड मालवा। अब इसने कहाँ कहाँ पर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया था? पंजाब में, राजपुताना जो आज का राजस्थान है, सिंध प्रदेश एंड मालवा। ठीक है, मालवा एमपी में है, सिंध पाकिस्तान में है, पंजाब और राजपुताना का राजस्थान में। यहाँ पर तोरमान ने अपना जो नियंत्रण था, जो कंट्रोल था, वो स्थापित कर लिया था। आगे देखिए, तोरमान सन मिहिरकुल। अब तोरमान का बेटा था जिसका नाम था मिहिरकुल, हेटेड बुद्धिस्ट भिक्षुस एंड destroyed many stupas and monasteries. सियालकोट was his capital. तोरमान का बेटा था मिहिरकुल, जो बौद्ध भिक्षु थे, उन बौद्ध भिक्षुओं से नफरत करता था। और बौद्ध भिक्षुओं से नफरत करने के कारण ही इसने क्या किया कि जो बहुत से स्तूप थे, आप जानते हो स्तूप चैत्य क्या होते हैं? पूजा स्थल होता है किनका? बौद्धों का। और ऑडिटोरियम होता है जहाँ पर असेंबली, जहाँ पर ये एकत्रित होते हैं। तो स्तूपों, बहुत सारे स्तूपों को इस तोरमान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, स्मारकों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सियालकोट वॉज हिल कैपिटल, और इसकी जो कैपिटल थी वो कैपिटल क्या थी? सियालकोट। और सियालकोट कहाँ पर है प्रेजेंट में? पाकिस्तान में, पाकिस्तान की एक सिटी है। आगे देखिए, मिहिरकुल वॉज डिफीटेड बाय मालवा किंग यशोधवर्मन। मिहिरकुल को किसने हराया था? एक यशोधवर्मन नाम का एक रूलर था। ठीक है, उसने किसको हरा दिया था? मिहिरकुल को हराया था, जो मालवा का किंग था। ठीक है, आगे देखिए, इम्पैक्ट्स ऑफ इन्वेशंस ऑफ हुना, कि हूनों के आक्रमण का हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट्स पड़ा था। फर्स्ट है, गुप्त एम्पायर केम टू एंड। गुप्त एम्पायर क्या हो गया था? गुप्त एम्पायर नष्ट हो गया था। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया एंडेड। जो राजनीतिक इकाई थी भारत की, वो भी क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। एंड कंट्री हैज़ डिवाइडेड मैनी स्मॉल किंगडम्स। और जो गुप्त डायनेस्टी के रूलर्स ने हमारे इंडिया को एक कर रखा था, यूनिफिकेशन कर रखा था, वह इंडिया अब कई स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो चुका था।
तो एक्सटर्नल इन्वेशंस में आपका फर्स्ट हो गया था शक, सेकंड हुनास, और थर्ड हम पढ़ेंगे कुषाण डायनेस्टी के बारे में। कुषाण भी कौन थे? ये भी फॉरेन इन्वेडर्स थे।